खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कलेक्टर ने ली शांति समिति की बैठक। सराफा में हुई चोरी का पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। भगवती मानव कल्याण संगठन के 2 सदस्यों के साथ मारपीट, देर रात तक चलता रहा हंगामा। गर्मी प्रारंभ होते ही आने लगी जल संकट की आहट, बजरिया बाढ़ वासियों ने फिल्टर पर किया प्रदर्शन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जल संकट की। दमोह नगर पालिका अंतर्गत आने वाले वार्डों में जल संकट गहराता जा रहा है। बजरिया बाढ़ के लोग बड़ी संख्या में आज फिल्टर प्लांट पहुंचे। इनका आक्रोश देखने मिला। पूर्व में आश्वासन मिला था लेकिन पानी नहीं मिला। नगर पालिका में जो पदस्थ अधिकारी हैं मेघ तिवारी, उनके द्वारा यहाँ बाढ़ में पानी देने की बात कही गई थी लेकिन पानी नहीं पहुंचा, जिसके बाद बाढ़ वासियों का आक्रोश फूट पड़ा। जैसे ही मामला नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ तक पहुंचाया गया, वह तत्काल ही फिल्टर प्लांट पहुंचे, जहां उनके द्वारा बाढ़ वासियों से चर्चा की गई और समस्या हल करने का आश्वासन दिया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर बाढ़वासी बरसों से आश्वासन का पानी पी रहे हैं। नगर पालिका ध्यान नहीं देती, टैक्स लिया गया, रसीदें काटी गई, उसके साथ ही नल कनेक्शन का पैसा लिया, लेकिन अब तक पानी नहीं दिया। ये बताइए क्या है हमारी बजरिया 5 में जो शासन द्वारा पूर्व में जो लाइन डाली गई है वो 4 इंची लाइन डाली गई है और एक 4 इंची लाइन से इनने उसी 4 इंची से 8 गलियों में डिवाइड कर दी है लाइन, जिस कारण वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। मैंने प्रशासन से बार बार कहा, मेरे पास 3 लेटर रखे, डिस्पैच की कॉपी रखी, मेघ तिवारी से बोला, सीएमओ साहब से बोला कि सर हमारे यहाँ पानी का निराकरण नहीं हो पा रहा है, पानी के लिए हमारे यहाँ वार्ड में 12 इंची या 10 इंची लाइन डाल दीजिए ताकि उससे अपन 4 इंची आगे जोड़ देंगे। बोले कर देंगे। 2 बार आ चुके हम लोग यहाँ पे और इन्हें आज तक उस लाइन का विस्तार नहीं किया, न लाइन डाली गई। अभी 5 दिन पहले मैंने फिर बोला एस्टीमेट के लिए, तो साहब आए थे और उन्होंने एस्टीमेट बना लिया है। एक 12 इंची लाइन का 11 इंची लाइन का एस्टीमेट बना है, करीब 16 लाख का बना है। अब मैंने मैडम से बोला कि पुरानी जो एस्टीमेट बना है उसको कैंसिल करके ये नया प्रस्ताव बनवाइए ताकि हमारी अन्य 3 गलियों में पानी और जाना है, नई लाइन डलेगी वहाँ पे। और ये इन लोगों ने और एक काम और क्या किया है कि मेन लाइन से जो यहाँ से फिल्टर से जो नीचे तक लाइन जाती है, मेन राइजिंग लाइन जैसे बोलते हैं, उसमें कम से कम 100 से 150 कनेक्शन अवैध कनेक्शन नहीं है, कहने चाहिए हैं तो 1 नंबर के, लेकिन मेन लाइन से दे दिए। अब उसमें 3 मालें अलग अलग खुलती हैं। जब भी 3 मालें खुलती हैं तो तीनों मालों के टाइम पे वो नल खुलते हैं, पानी वेस्टेज हो रहा है। तो मैंने निवेदन ये भी किया कि वहाँ से 4 इंची लाइन डाल दीजिए ताकि इनके कनेक्शन यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि वो भी जनता है, उसको भी पानी की जरूरत है। तो ये मेन लाइन से काट के 4 इंची, मेरा ये निवेदन सब मैंने मैडम आई थी तो मैंने मुझे श्वासन दिया है कि मैं अति शीघ्र आपकी फाइल मनवा के और पानी की पाइपलाइन डलवाऊंगा। आई हो क्या बजर की नंबर 5 हम लोग कहते हैं 2 दिन में तो नल खोलते हैं और बिल्कुल एक तक तो पानी जाते, एक बूंद पानी हम और नफला लगे गिलासों से पानी भरते हैं। गर्मी लगती है, ये लोग पानी में हमारा बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए हमें पानी चाहने हैं, कहीं से भी देवे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे हल वो करेंगे, हड़ताल मचाएंगे। तो यहाँ पे हमें तो पानी चाहने, कहीं से भी देवे। मैडम ने आश्वासन दिया कि 2 बजे नल खोलेगी, अब देखते हैं 2 बजे खोलती कि नहीं खोल रहा है यहाँ। अब ये तो अब हम बता नहीं सकते हैं। और हमें सुबह 7 बजे नल चाहने के मंजूरी वर्ग के लोग हैं सर, हमें तो सुबह से पानी चाहिए। 9 बजे से हमारा काम पे चले जाता अपने, इतनी आश्वासन चाहने मालक, हमें तो और कुछ नहीं चाहना सर, पानी चाहिए हम लोग को। आए थे बजरिया 5 से पानी के लिए हंगामा कर रहे थे, क्या उनकी समस्या थी? बजरिया 5 लोग यहाँ पे आए हुए थे। जैसे मुझे सूचना मिली, मैं यहाँ लोगों से बात करी, पानी का कुछ समस्या बता रहे थे कि उनके यहाँ पानी का प्रेशर का दिक्कत है। तो उस संबंध में उनकी सारी समस्या को सुनने के बाद मुझे बताया गया है कि शीघ्र उनके जो भी एस्टिमेट की कार्रवाई है वो कराई जाएगी और उनकी समस्या का स्थायी समाधान भी जल्दी होगा। मैम गर्मी शुरू नहीं हुई है, अभी से हंगामा होने लगे, आगे क्या व्यवस्था करेंगे पानी को लेकर? हाँ, इसको लेके भी हम लोग जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसी पे वर्क कर रहे हैं। पानी तो पहुंच रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि पानी का प्रेशर थोड़ा कम है। तो इस संबंध में हमारी जो जलप्रदाय की टीम है उनको हमने निर्देशित किया है कि वहाँ पे सर्वे करें और कैसे भी करके उनकी जो समस्या है उसका जल्दी ही निवारण।
ऐसे में देखने लायक होगा इस बार आश्वासन का पानी पहुंचता है या वास्तव में इनके घरों तक नगर पालिका पानी पहुंचा पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के डेक्सर से एक मामला सामने आया जहां पर एक 14 वर्षीय नाबालिग के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। परिवार के लोग काफी गमगीन हैं कि उसके परिवार के एक सदस्य ने इस तरह का अप्रिय कदम उठाया है। बताया जाता है कि खेलते वक्त नाबालिग के द्वारा अंकल क्या नाम है आपका? हम बसंत पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? डेक्सर। ये कौन है आपका? लड़का। क्या नाम है इनका? लड़के का ओम पटेल। क्या हो गया, इनने क्या कर लिया? उन्हें मान लो रस्सी भी फंसा ली गले में। खेत को कम नंबर अच्छी नहीं है, पेपर अच्छी नहीं गई, इस कारण से फांसी लगा ली। हाँ। कब लगाई थी इनने फांसी? लगाई यार, हम 12 बजे तो अपनी दवाई करवा के आए थे, तब वो अमित जैन के 12:30 बजे लगभग। किस स्कूल में पढ़ता है? ज्ञान स्कूल। कौन सी क्लास पढ़ता है? 8। नाबालिग का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। दमोह के नवागत कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में पहली ये बैठक थी। उनके द्वारा होली एवं अन्य त्योहारों को लेकर अपनी बात रखी गई, प्रशासन की बात रखी गई। तमाम मुद्दों से उनके द्वारा उपस्थित शांति समिति के सदस्यों को एवं अधिकारियों को अवगत कराया गया। उनके साथ दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी, अपर कलेक्टर मीना मशराम के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अलावा SDM दमोह राजललन बागरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। उपस्थित सदस्यों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा दमोह कलेक्टर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक ने। कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार हमारे सामने है और रमजान माह की भी शुरुआत हो चुकी है और आगे आने वाले समय में मार्च और अप्रैल माह में काफी त्यौहार होते हैं, चाहे वो महावीर जयंती हो, चाहे वो और अन्य त्यौहार, कई सारे त्यौहार, रंग पंचमी आएगी। तो इन त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग सौहार्द और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाएं, यही सरकार भी चाहती है और यही समाज भी चाहता है। तो हम आपको देंगे और जैसा कि अभी सुरक्षा में बताया कि मेरी भी अपील यही रहेगी कि ज़्यादातर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, जोर जबरदस्ती ना करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना त्यौहार मनाएं ताकि त्यौहार जैसा निर्विघ्न में होना चाहिए वैसा संपन्न हो। और मेरे ख्याल से हमेशा होता रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी होगा। अब आप लोगों को सुझाव हो तो बताइए। नगर पालिका सफाई से जाके तो ये नगर पालिका के संबंध में ये है कि सफाई कर्मचारी काफी कम बचे, आउटसोर्स के जो पेमेंट नहीं हुआ तो उसके चलते शहर में तो अभी भी आप निकलेंगे, शहर भ्रमण करेंगे तो आपको काफी गंदगी नजर आ जाएगी, पर्याप्त व्यवस्था नहीं। दूसरे के पास अभी पैसा इतना नहीं है कि लाइट सुधरवा सके, ट्रैफिक पेमेंट ड्यू चल रहा है तो लोगों ने देना भी कर दिया, बंद भी करके। स्ट्रीट लाइट इसलिए बहुत अच्छी नहीं है, शहर में कई जगह करते हैं और लगातार जिस तरीके से आपने अभी कहा कि शहर में जो होलिकाएं रहती है तो डीजे वगैरह भी रखा जाता है, हालांकि सबसे आदेश जारी हुआ है सबसे काफी अंदर लोगों को समझाने का हुआ है। और दूसरा जहाँ भी कई ऐसे पॉइंट है जहाँ पर हमेशा कुछ विवाद होते हैं तो वहाँ पे स्पेशल वो आपने को नोट करा दीजिएगा अगर ऐसे कोई पॉइंट। और स्ट्रीट लाइट के बारे में आपने बात करी,
तो हो सकता है कि अभी उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है उसके बारे में मुझे थोड़ा उनसे बात करके समझना पड़ेगा चीजों को कि क्या चल रहा है। वो एक लॉन्ग टर्म इशू है, लेकिन यस, यदि आपने ये विषय उठाया है तो वाकई में गंभीर विषय है और इस विषय पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। और शुरुआत के तौर पर कम से कम अभी त्योहारों के समय तो सफाई व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए, इसके लिए हम उनको निर्देश करना सुनिश्चित करेंगे। इस बारे में आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए और इन दोनों चीजों को लेकर के मैं एक बार समीक्षा करूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। एक पॉइंट और उसमें जल जो सप्लाई होती थी डेली होती थी, तो जैसे क्राइसिस आया, गर्मी आई, 2 साल पहले एक दिन छोड़ एक दिन कर दी, तब से लेकर आज तक नगर पालिका उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। दूसरा ये कि यहाँ पर लगभग 40 से 50 करोड़ की योजना एक बार आई, फिर दूसरी बार आई, अरबों रुपए खर्च हो गया डेली पानी देने के लिए, लेकिन वो होता वही कि पानी नहीं होता है, पर्याप्त पानी जुझार में भी और राजनगर में, लेकिन सप्लाई डेली नहीं करते। बड़ा फिल्टर प्लांट बन गया तो हम मशीनरी आ चुकी है, उपयोग नहीं है। मैं समझ गया, मतलब आपके यहाँ पर नगर पालिका को लेकर के जो मुद्दे हैं ऐसे बड़े, चाहे पानी की सप्लाई का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का हो, है ना, तो इन चीजों के ऊपर मैं अभी अलग से बात करती हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि उनको जितना स्ट्रीम लाइन किया जा सके हम लोग करें। महीना शुरू हुआ था संभवतः उसी दिन हमारे शहर में घटना होती है। मतलब मैं वैसे आज आमंत्रित नहीं था, मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे किसी पदाधिकारी को बोला गया था तो उन्होंने कहा था चले जा, वैसे बुलाना चाहिए पर कोई बात नहीं। मन बहुत व्यथित था, इसलिए मैं आ गया अपनी बात कहने के लिए। गौ माता का सिर काटा गया बच्चे का छोटे से, और उस गाय के सिर को लेके एक मुस्लिम एक कसाई थाने में आ गया। मतलब हम इन सारी चीजों में कैसे उम्मीद करें कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। हम हमेशा से प्रशासन का सहयोग करते रहे हैं और आगे रखें कि हम सहयोग करेंगे और आपसे भी सहयोग ही चाहेंगे, लेकिन उस पर अभी तक हम लोगों को संतोषजनक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं। आप थे नहीं, हम चाह रहे थे आपसे मिलना, में पता चला आप दिल्ली गए, हम चाह रहे थे कि आप एक ऐसा संदेश देते समाज में कि हमारे आते ही साथ ये इतनी बड़ी घटना तो कभी भी हो सकती है, मैं उस चीज से नहीं हो रहा, परंतु संयोग ऐसा रहा तो आपकी तरफ से एक ऐसा मैसेज आता कि इस तरह की किसी भी घटना को न पुनरावृत्ति होना चाहिए और जो जिनने भी ये घटना करी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि शांति समिति की बैठक है, बात करना जरूरी थी, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, संपूर्ण पूरा समाज पुलिस प्रशासन का सहयोग करेगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि उससे नमाजियों को आने में परेशानी, मंदिर में जाने वालों को भी परेशानी, और इस तरीके से कभी भी वहां पर झगड़े भी होते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसको जरा थोड़ा अच्छे ढंग से देख लें और उसको अभी यानी करनी चाहिए, जितना जल्दी से हो उसको वहां से हटवा दे, बेहतर है। बुरा लगता है तो ऐसी स्थिति ना हो। और सभी मस्जिदों के सामने अभी पुलिस व्यवस्था नहीं है रमजानों में, हर मस्जिद के सामने नहीं है, लेकिन जिस दिन होली रहे और रंग पंचमी रहे उस दिन सभी मस्जिदों के स्थानों पर पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था रहे और पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तो जैसी हालत है ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छे से रहे होली के दिन। और होली का उत्सव के टाइम पे मदरा पान वगैरह की दुकानों पर बैन कर दिया जाता है, वो शासन करता है, उसको करे। और हमारा ये कहना है कि हम लोग यहाँ पर जो भी निंदा गौवंश को लेकर हुई है, हम उसकी सराहना मतलब नहीं करते, उसकी खड़ी निंदा करते, विरोध करते हैं ऐसे लोगों का। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सराफा बाजार में एक शराफा दुकान में चोरी हुई थी। गुरु कृपा ज्वेलर्स में यह चोरी हुई थी। बताया गया था कि अज्ञात चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। चोर काफी सातिर थे, रात्रि के समय पहुंचे थे। वही चोर हैं जो आप देख रहे हैं, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। चोर जो हैं वो जबलपुर के रहने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्रों के ये चोर हैं। बताया जाता है कि रमन विश्वकर्मा की ये गैंग है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में चोर शामिल हैं और जो बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तमाम चोर आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से ये चोर अपना मुंह छुपा रहे हैं। अब तक इनके ऊपर दर्जनों अपराध हैं। बताया जाता है न सिर्फ दमोह बल्कि जबलपुर और आसपास के जिले में भी इनके ऊपर कई अपराध दर्ज हैं। दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में आज इस मामले का खुलासा किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित
जिस टीम के द्वारा इस कार्य को किया गया वह तमाम टीम मौजूद रही। तमाम टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये पहले भी घोषणा हो चुकी थी। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये विशेष रूप से जानकारी दी गई है। किस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ, क्या कहना है दमोह पुलिस अधीक्षक का, आइए आपको सुनाते हैं। पच्चीस 26 फरवरी की दरमियानी रात में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी। शराफा मार्केट में एक दुकान का शटर तोड़कर कुछ जेवरात चोरी गए थे और ये घटना क्योंकि जिस तरह से की गई थी वो काफी चिंताजनक थी। उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए दमोह पुलिस ने तत्कालीन टीम का गठन किया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में और इसमें सभी पहलुओं पर लगातार विवेचना की जाती रही। इसमें साइबर की टीम का भी बहुत अहम रोल रहा और फिजिकली भी काफी इसमें टीम्स रवाना की गई अलग अलग डायरेक्शन में, जहां भी थोड़ी बहुत शंका थी पूछताछ की गई, लोगों से मुखबिरों को लगाया गया। उसकी सभी का मिला जुला परिणाम यह है कि 14 तारीख को आज 1 महीने से भी कम समय में पूरे मशरूक़े के साथ 6 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। ये आरोपी सभी जबलपुर और पाटन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें पूर्व में भी कई अपराध इन्होंने घटित किए हैं इसी तरह के चोरी के और एक इनमें से जो मेन आदमी है उस पर तो 15-16 अपराध पूर्व के इसमें चांदी के जेवरात हैं। करीब 90,000 का मशरूका था। 1 किलो 250 ग्राम करीब चांदी के जेवरात हैं। इसमें बहुत मेहनत की गई, फिजिकली भी कई मुखबिरों को लगाया गया। इस तरह की वारदात को पता किया गया आसपास के क्षेत्र में कहां घटना घटित हुई है इस तरह की। इसके अलावा जो है साइबर टीम को और सीसीटीवी फुटेज जो थे जिसमें गाड़ी का भी उपयोग किया गया था, इस गाड़ी का भी पता लगाने के लिए काफी मेहनत की गई। इन सभी चीजों को एक साथ मिलजुल कर ये परिणाम हमको आज मिले हैं। आरोपी 6 हैं। इसमें एक अमित प्रयासी हैं, शेख शहादत, मोहन चक्रवर्ती, नरेंद्र रजक, रमन विश्वकर्मा, अंकुर यादव। और कोई इनाम इसमें 10,000 का इनाम मेरे द्वारा पूर्व में घोषित किया गया था। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। दमोह का देहात थाना लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। कभी वीडियो वायरल हो जाता है, खुलेआम जुआ फड़ संचालित हो रहे हैं, पुलिस अंकुश नहीं लगा पाती। अब एक और बड़ा मामला सामने आ गया जब भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य दमोह से वापस तेंदुखेड़ा जा रहे थे कि बीच रास्ते में टोल प्लाजा के समीप काफ़ी लोग आए और उनके साथ मारपीट कर दी। बताया जाता है बुलेरो से पीछा किया गया और इसके बाद ताबड़तोड़ डंडे और राड से हमला किया गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। नशा मुक्ति के क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार काम कर रहा है और उसे कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। कभी उसके खिलाफ FIR होती है तो कभी सदस्यों पर हमला हो जाते हैं। अब एक बार पुनः एक बड़ा मामला सामने आ गया जब 2 सदस्यों के ऊपर हमला हुआ है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपको? हमारा जगदीश है। और जो साथ में है आपके? विक्रम सिंह। क्या हो गया था? हम लोग कलेक्ट्रेट से तेंदुखेड़ा की ओर जा रहे थे, तभी एक टोल गेट के यहाँ आए हैं और 2 पीछे से बोलेरो आई, एक आगे लग गई, एक पीछे लग गई और उसमें से 10-15 लोग उतरे और सीधे हमें मारने लगे। और सबसे पहले उन्होंने जेब में हाथ डाला,
8,500 रुपये हम रखे थे बिल्ली के, फिर हमने विरोध किया तो उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा मारा और विक्रम ने मुझे बचाया तो उसको भी मारा, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। कहाँ की घटना है ये? जी टोल गेट का। कौन ने मारा है? जी एक हम उनको चीन जाएंगे, क्या है वो कलेक्ट्रेट से जो पीछा किया है तो हम उसकी शक्ल जानते हैं। काय पे हुआ? और हमने काय पे हो? उससे हमारा कोई विवाद नहीं। जानते हैं क्या आप उनको? हाँ, हम मतलब नाम नहीं जाना, शक्ल से चीन जाएंगे। अगर पुलिस सहयोग करे, अगर पुलिस सहयोग करे हमारा तो हम चीन जाएंगे उसको। पुलिस सहयोग करेगी ना आपको? जी तो हम चीन जाएंगे उनको। कहाँ चोट आई आप लोगों को? हमारे पूरे शरीर में चोट है। उनके लिए? उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया है और 2 जहां से। जी क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह लोधी। जो साथ में है? जगदीश सिंह लोधी। काय पे हो जी विवाद हुआ है? हम लोग घर जा रहे थे इधर से दमोह से वापस, तो टोल टेक्स के पास में हमने 2 4 व्हीलर थी, एक आगे लगा एक पीछे, और हम लोग को उन्होंने उतार के मारा रॉड से और लठ से। पैसे भी छीने कुछ हमने 8-9 हज़ार रुपये करीब था। कहाँ चोट आई है आपको? हाथ में है, इसमें बखौरा में और पैर में। वो साथ में फ्रैक्चर हुआ है जी, तो 2-3 जगह पे। विवाद काय पे हुआ? विवाद काय पे हुआ? विवाद पता नहीं यार, हम लोग तो इधर आए और घर जा रहे थे वापस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के द्वारा लगभग 6 घंटे के बाद FIR दर्ज की, जिसको लेकर भी संगठन के द्वारा कई तरह के गंभीर प्रश्न खड़े किए गए। कब भी आएगी इनको FIR? सर जी कह रहे थे कागज लेने, सर आ गए। सर तो कर ली गई है जो बोला है। कर ली गई है तो कब दे दो FIR की, जो कर ली दो। ये तो खड़े हमारे 8 बजे आप FIR की अभी आपने बोला था हम लोगों को, यहाँ हम भी मीडिया भी वहाँ पहुँची थी आपके थाने के चौकी के पास। आपने बोला था कि वो SI साहब लेके गए, SI साहब सामने खड़े हैं वो कागज, तो फिर आप क्या कौन सी प्रॉब्लम जा रही है आपको? ये ना देख रही कोई प्रॉब्लम नहीं तो मिलेगी आपको, जब घटना हुई तो घटना की कार्रवाई तो मिलेगी। कितने देर बाद मिलेगी? 8 बजे। अभी तो आप बोल ही रहे थे कि समय नहीं रहते किसी चीज को, कभी खाना खाने आऊँ, कभी उठने आऊँ। ऐसे FIR को नहीं रहते 8 बजे से 2 बज गए रात के, सब 8 बजे की घटना है और रात पूरी 2:30 बजे। भाई वो जो बोल रहा है उसको तो बोलने दो ना, जिसके साथ घटना हुई है। नहीं तो सामने वाला नहीं सामने वाले को बोल, नहीं सुनो बात नहीं, उन्हें लिखवाई नहीं है FIR, आपने लिखवाई नहीं है FIR। नहीं तो लिखवा दे तो फिर दे दो कि बोलने दो, इतना बोल रहा है कौन भी होश आए सामने वाला। चलो बोल तो रहा है, उसने सब कुछ भी बता दिया। नहीं सवाल ये उठता है कि अभी आप लेके गए थे वहाँ पर, बोले कि SI साहब नहीं है, वो सामने आ गए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो ले जाएगी भाई आपको, जब कार्रवाई तो होनी है उसमें, तो ऐसा थोड़ी जाएगी। कितनी देर लगेगी सर FIR में? अभी तो कुछ नहीं बता सकता, जब रिपोर्ट मिल जाएगी तो मिल जाएगी। जब ऊपर से आदेश हो जाएगा, जब मिल जाएगा वो कह देंगे ले दो तो दे देना। अरे यार संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा हुआ बताया जाता है। कार और ट्रक की भिड़ंत हुई, इसके बाद एक अन्य ट्रक भी इसकी चपेट में आया, जिसके बाद ये ट्रक पलट गया है। इस घटना में 2 लोग इंजर्ड हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 2 लोगों को मामूली चोटें थी जो अस्पताल नहीं आए। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और इस मामले में कार्रवाई की गई है। बताया जाता है काफ़ी बड़ा हादसा हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र था कि कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। केवल 2 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। दमोह सागर स्टेट हाईवे की घटना है, बाला होटल के समीप ये घटना घटित हुई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह के शोभानगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। पुलिस वालों ने
ठगाकी में तो बड़ा पछताया था, ये ठगाकी में तो बड़ा पछताया था, ये ठगाकी में तो बड़ा पछताया था। ये निचोड़ डोर सांवरे के हाथों लगी गई के मुरली वाला हाथ ऊपर करके बोलो बांके बिहारी लाल की। अब हाथ ऊपर करके नाचते हुए मेरी डोर जाने कैसे फंस गई, डोर सांवरे के हाथों लगे गई के मुरली वाला के मुरली वाला के मुरली वाला दिल ले गया, के मुरली वाला दिल ले गया, के मुरली वाला दिल ले गया, के मुरली वाला दिल ले गया। क्या हो हम कन्हैया का स्वागत करें जल्दी से और कन्हैया जल्दी पधारे। सागर जिले के गड़ाकोटा से एक मामला सामने आया। चोरी का ये मामला है। राशन दुकान में चोरी हुई है। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर 9-2-11 हो गए। बताया जाता है कि राशन दुकान से राशन में रखी बोरियों को चुरा कर ले गया। अनाज की ये बोरियां थी। सुबह जब राशन दुकानदार मौके पर पहुंचा तो उसके द्वारा देखा गया कि यहाँ पर चोरी हुई है। राशन दुकानदार पवन मिश्रा का कहना है कि अज्ञात चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। खाद्यान्न की 80 बोरियां चोरी हो गई हैं। इस घटना के संबंध में गड़ाकोटा थाने के एएसआई आर.के. मिश्रा ने जानकारी दी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। सर हरराव साहूगा से जी चोरी का मामला आया है राशन दुकान से, क्या? हाँ, ग्राम हर्रा सहुआ में सामुदायिक भवन में सोसाइटी है, तो सोसाइटी में माल रखा था। उसके संचालक है पवन पिता बालकृष्ण मिश्रा जी, गड़ाकोटा में रहते हैं बाजार बाड़ में। तो जी यहाँ थी और 13 तारीख की रात्रि में 12-1 बजे के बीच में कोई अज्ञात चोर आए और उसमें सोसाइटी में जो माल रखा था उसमें से करीब 65 बोरी चावल और 15 बोरी गेहूँ ये चुरा कर ले गए हैं। इन्होंने पहले अपने विभाग को सूचना दी, उसके बाद थाने में आए, थाने में रिपोर्ट की, अपने FIR दर्ज कर दी। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह के सिविल वार्ड स्थित मनसा पूरन मंदिर में आज सुहागनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां पर भव्य बारात निकाली गई थी। भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी। अब यहाँ पर सुहागनों का आयोजन किया गया। सुहागन महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज दमोह नगर की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे होती है। लगातार हम दिखाते हैं किस तरह से दुकानों के बाहर
वाहन खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते यातायात प्रभावित होता है। साथ ही सामान भी रख लिया जाता है। आज यातायात विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। हालांकि केवल 2 चालानी कार्रवाई की गई है। कहा गया कि अभी समझाइश दी गई है, अगर व्यापारी इस बात को नहीं मानते तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो सफ़ेद पट्टी के बाहर 2 पहिया वाहन लगाए हुए पाए जा रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ में समझाइश भी दी जा रही है। साथ ही जो दुकानदार हैं उनसे अपील की जा रही है कि अपने दुकान को रोड पे न फैलाएं, निश्चित दायरा है अपनी दुकान का वहीं तक सीमित रखें और जो यातायात व्यवस्था में उसमें सहयोग करें। सर, आज किए गए हैं कुछ चालान? क्या अभी तक 2 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है और समझाइश दी जा रही है अभी, और इसके बाद भी अगर सुधार नहीं होता तो लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी और चालानी कार्रवाई की। सर, क्या नाम लिखते हैं? मैं दलवीर सिंह मार्गो, वर्तमान में अभी थाना प्रभारी यातायात के पद पर पदस्थ। थैंक यू सर। अर्शद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्टर ने ली शांति समिति की बैठक। सराफा में हुई चोरी का पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। भगवती मानव कल्याण संगठन के 2 सदस्यों के साथ मारपीट, देर रात तक चलता रहा हंगामा। गर्मी प्रारंभ होते ही आने लगी जल संकट की आहट। बजरिया बाढ़ वासियों ने फिल्टर पर किया प्रदर्शन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।